Hello students, today we are going to discuss about reverse engineering. So अभी तक हमने इन्हीं के सब वीडियोस देखे जिसमें कैनवासिस था, ठीक है। अब हम देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टोटली इलीगल। रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वैसे तो में बोला जाए तो वो टोटली क्या है, इलीगल है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को समझने के लिए, उसके वर्किंग को समझने के लिए, या वो किस मॉड्यूल पे रन हो रहा है या किस प्रिंसिपल पे रन हो रहा है, क्या चीज़ है उसके पीछे, वर्किंग के पीछे, या कुछ एनालिसिस है, वो सब हम रिवर्स इंजीनियरिंग में उसके थ्रू ही कर पाएंगे, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सो प्रॉब्लम है उसको मॉडिफाई करना है, एक पर्टिकुलर कुछ एक कंपोनेंट है उसमें प्रॉब्लम है तो वो कंपोनेंट को हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अभी वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लच पेंसिल है, इसमें कोई कंपोनेंट बिगड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करना है, किस कोई चीज़ इफेक्टिव नहीं उसको मेरे को मॉडिफाई करनी होगी, तो उसमें क्या होगा, डिसेंबल करेंगे। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, या जिस प्रोडक्ट पे हम काम करने वाले हैं उसको डिसेंबल करेंगे, ठीक है। वो प्रोडक्ट हो सकता है, आपका प्रोग्राम हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, कुछ भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, या आपका डोमेन क्या है, या आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसेंबल करोगे। और फिर कंपोनेंट एंड वर्किंग का, उसके जो कंपोनेंट है, वर्किंग कैसा है, वो सब फाइंड करोगे। तो there are levels of analysis in reverse engineering. Reverse engineering में various levels है। First system wide analysis, system wide है, wise नहीं, ठीक है, system wide analysis। तो उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो भी हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को उस चीज में क्या चाहिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। सेकंड इंजीनियरिंग, ठीक है, कौन सी इंजीनियरिंग क्या थिंग है या कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर। और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के कुछ फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लच पेंसिल है, इसको मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो ये निकल उसके बाहर आएगी, प्रेस करके रखूंगा अंदर, प्रेस करूंगा अंदर चले जाएगा, तो उसके पीछे कोई मैकेनिज्म होगा, ठीक है, तो वो कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग अंदर होगी, या पर्टिकुलर वो जो कंपोनेंट होगा वो ठीक जगह पे होगा तो ही वो वर्क करेंगे, नहीं तो क्या होगा, वर्क करनी बंद कर देंगे। तो वो हम सिस्टम वाइड रिक्वायरमेंट देखेंगे, सिस्टम वाइड एनालिसिस। सेकंड है सब सिस्टम एनालिसिस। सब सिस्टम एनालिसिस में क्या होगा, डॉक्यूमेंट एंड प्रिंसिपल्स, ये जो हमारी पेंसिल है, क्लच पेंसिल, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा कि भाई इसकी निडल कितने की है, उसका साइज कितना का है, शेप कैसा है, लेंथ कितनी है, उसका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, स्प्रिंग है, वो किस मटेरियल की है, उसकी कैपेसिटी क्या है, जो तो आपकी रिफिल है वो किस मटेरियल से बनी है, कौन से कलर की है, सब होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन में होगा। फिर प्रिंसिपल्स कि हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल निडल आप फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे चलाओगे तो क्या होगा, ब्राइटअप होगा ही नहीं, ठीक है, तो आपकी निडल कौन सी है, उसका सरफेस कैसा है, उसके बाद कैसे राइटिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो हम सब सिस्टम में देखेंगे। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा इंडिविजुअल कंपोनेंट एनालिसिस, उसमें आएगा मटेरियल एंड डिजाइन कि फॉर एग्जांपल मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, फिर डिजाइन कैसे है। फॉर एग्जांपल एक क्लच पेंसिल है तो इसकी निडल होगा, इसका जो भी है कंपोनेंट उसका डिजाइन होगा। फिर इरेजर होगा, तो इरेजर का क्या है, कैप है, पीछे से ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक क्या था, हम इरेजर अलग से कैरी करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बनाई होगी तब इरेजर नहीं था, फिर हमको ढूंढना पड़ता है, क्या होता है, इरेजर मिस हो जाता है, 1 मिनट, इरेजर क्या है, हमारे मिसिंग हो जाता है, कहीं पे भी रख देते हैं, ठीक है। तो उसके दौरान क्या हुआ, तो वो सोच के हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल प्रोवाइड कर लिया। अभी उसको हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनोवेशन किसे कहा जाएगा। यही क्लच पेंसिल है, उसको इनोवेशन में डालना है, या कुछ नॉवेल्टी बनाना है, कुछ नया लाना है आपको प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो नॉवेल्टी कब कहलाएगा, जब आप मटेरियल 50-50% है, आप मटेरियल को 50% तक रिप्लेस करके कुछ इफेक्टिव प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो उसको नॉवेल्टी में गिना जाएगा। सेकंड वन टेक्नोलॉजी और प्रोसेस, मोर देन 50%।
50% से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी और प्रोसेस जो है उसको चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन को उससे ज़्यादा करने जाओगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अकबर एंड बीरबल आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि युद्ध के दौरान जो डिफिकल्टी दिखी अकबर ने कि भाई जो स्वॉर्ड है वो चलाने में डिफिकल्टी हो रहा है पूरी यूनिट को, एज वेल एज जब लॉन्ग वॉर हो रही है तो क्या हो रहा है कि सैनिकों के पास जो तलवार है वो टूट जाती है, उसके सामने नई तलवार हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे इसी इफेक्टिव तलवार बना के दो या उतना कुछ सॉल्यूशन दो जैसे जिसके दौरान मैं वॉर में भी इफेक्टिवली काम कर सकूं, एज वेल एज मेरे वर्कर जो है, मेरे सैनिक जो है, सॉरी वर्कर नॉट सैनिक, ओके, सो वो इफेक्टिवली कैसे वर्क कर सकते। ठीक है, तो सबको सोचने के लिए पहले बोला फिर बीरबल आता है, आपको सब पता ही है, बीरबल को पहचानते होगा स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बीरबल आता है तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन के ढेर सारों ने सॉल्यूशन दिया, सब लोगों ने सॉल्यूशन दिया। कोई बोलता है मटेरियल आप ऐसा करो कि जिससे वो टूटे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो तो हैवी हो जाएगा। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कुछ टेक्नोलॉजी प्रोसेस के उसका कुछ चेंज कर दिया, तो वैसे वेरियस सॉल्यूशन आए, सबके सॉल्यूशन रिजेक्ट हुए। बाद में आखिरी में किसका हुआ सॉल्यूशन पास, बीरबल का। उसमें क्या उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, मटेरियल है, जो मटेरियल जो है वो जो यूज़ हो रहा था वो लाइट वेट मटेरियल यूज़ कर रहा है, उसमें ही जो यूज़ होता है, तो उसका जो प्रोसेसिंग है उसमें जो मटेरियल से रो मटेरियल उसमें जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया, उसके बाद उसके कारण क्या हुआ, वो लाइट वेट बन गया। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी और प्रोसेस, जो डाई बनती थी जिसमें तलवार बनती थी, तो उसमें क्या था, पर डाई वो एक ही स्वॉर्ड निकलती, तलवार निकलती थी। उन्होंने क्या किया, डाई का डायमीटर बढ़ा दिया और एक ही डाई में से 3 तलवार निकले, वैसा प्रोसेस बना दिया। तो एक ही टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, 3, पहले कितनी हो रही थी, 1। ठीक है, तो वो ग्रोथ बढ़ गया। और एप्लीकेशन, तो उसका एंड जो है तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव कब बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 50% से ज़्यादा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अभी एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन में क्या है, तलवार का आप वॉर में यूज़ करेंगे, लड़ने के लिए यूज़ करेंगे या किसी को काटने के लिए, मारने के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो एप्लीकेशन ही चेंज हो गया, मेन क्या है, डिफेंस करना है और अटैक करना है, वो मेरा मेन एप्लीकेशन है स्वॉर्ड का। ठीक है, वही एप्लीकेशन आप चेंज करो तो वो नहीं चलेगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मीन्स के काम ही नहीं आएगा। ठीक है, हैवी तलवार बना दी जिसे आप ऑपरेट ही नहीं कर पाए इफेक्टिवली, तो वो क्या है, एप्लीकेशन में काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका इनोवेशन नॉवेल्टी कब बना जाएगा कि जब आप मटेरियल 50-50% तक आप रिप्लेस करोगे, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस मोर देन 50%, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, रेनी सीजन है तो हमारे सब पे शूज़ गीले हो जाते हैं, अगर शूज़ पहन के निकले और अचानक बारिश हुई तो क्या हुआ, हमारे शूज़ जो है वो गीले हो जाएंगे। तो एक आदमी क्या आया, अम्ब्रेला, छोटी सी अम्ब्रेला, आप उसको शू पे टिक लगा दो और ओपन करो तो आपके शू नहीं होंगे, जो भीग नहीं जाएंगे, वैसे लेके आए। ठीक है, तो वो क्या, वो टोटली डिस्ट्रक्टिव हो गया। क्या है, वो छोटी सी अम्ब्रेला से उसको बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी। ठीक है, ऐसे भी चल के जाएंगे, साइड पे से पानी जाएगा, वो भी भीग ही जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, मीन्स के उसका जो मेन फंक्शनलिटी है वो एज इट इज रहना चाहिए। सो लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो है, सॉरी 1 मिनट, सो लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो है रिवर्स इंजीनियरिंग में सिस्टम वाइज, सब सिस्टम वाइज और इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरा है क्लच पेंसिल। अभी रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है, हम प्रॉब्लम को मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कैप को निकाल लिया, फिर देखेंगे ये इरेजर निकल रहा है, ओके वो भी निकल रहा है। ठीक है, फिर ये नीडल है तो नीडल को भी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करके देखते हैं ओपन होता है या नहीं। तो ये क्या है, सब आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। ओके, तो डिसमेंटल करोगे तो आप देखो पीछे से भी निकलेगी नीडल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब ये नंबर 1 के सिस्टम वाइज एनालिसिस। तो फर्स्ट सिस्टम में क्या था, इरेजर था, तो इरेजर क्या था, यहाँ पे था। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, फॉर एग्जांपल यही निकाल लिया, रबर ही नहीं है तो क्या होगा, वो यूज ही नहीं होगा। ठीक है,
फिर सब सिस्टम है, तो सब सिस्टम में अभी ओपन है। तो ये जो है मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो नीडल है, सॉरी 1 मिनट, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी नीडल है वो बाहर या अंदर जाएगी, ठीक है, ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लच प्रेस होगा, उसका कोई मैकेनिज्म होगा, तो उसके ऊपर वर्क करेंगे। और इंडिविजुअल कंपोनेंट में क्या देखा हमने, ये है नीडल है, नीडल को देखा, फिर इरेजर है तो इरेजर का देखा, ठीक है, फिर इरेजर का कैप है, तो क्या होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट। फिर ये नीड जो है वो मेटल की है, ठीक है, और ये इसको बनाया भी ऐसा है कि इजी से डिसमेंटल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वर्किंग भी है, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल। सो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग देखें, कस्टमर को प्रोडक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, उसका एविडेंस देखेंगे, साइज एंड क्वालिटी। तो कस्टमर जो भी होंगे आपके प्रोडक्ट को किस बेसिस पे देखेंगे, ये सब बेसिस, कॉस्ट, एविडेंस, साइज एंड क्वालिटी। लेकिन हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखें तो वो क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ, फिर मैकेनिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि अभी मैंने डिसमेंटल करने की ट्राई की लेकिन नहीं हुआ इजीली डिसमेंटल, तो वो क्या है, स्ट्रेंथ हुई इसकी, ठीक है, क्योंकि एक क्लच पेंसिल है, इसको आप गिर गए तो नीडल भी टूट सकती है, लेकिन मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो उसको सेफ रखेगा। वैसे ही मैंने डिसमेंटल करने की ट्राई की, नहीं हुआ, वो क्या है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इजीली आपको डिसमेंटल इसको नहीं भी कर सकते, ठीक है। फिर मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म ये वर्किंग मैकेनिज्म होगा वो, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडिविजुअल यूनिट का कैसे कैसे होगा वैसा, ठीक है। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है। तो कस्टमर क्या देखेगा, कॉस्ट कितनी है, एविडेंस कितना है, कैसा है, ठीक है, फिर उसके साइज कितने हैं, और क्वालिटी के जो मैं पैसे पे कर रहा हूँ उसके सामने मुझे क्वालिटी मिल रही है या नहीं। और जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखा जाएगा, स्ट्रेंथ, मैकेनिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये है मेनली रिवर्स इंजीनियरिंग। अब हम कुछ इनोवेटिव ट्राई करने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन नॉवेल्टी में कब कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने ट्राई की है कि आप इफेक्टिवली सोचो दिमाग से, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे, उसके थ्रू लर्न करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनोवेटिव यूज का बात करेंगे, पेपर यू क्लिप्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो स्टॉप करोगे, 1 मिनट के अंदर कमेंट सेक्शन में इनोवेटिव यूज जो यू क्लिप है हमारी, कैसी, ये वाली पेपर क्लिप, पेपर यू क्लिप, ऐसा इनोवेटिव यूज उसका कैसे कर सकते हैं। पेपर को बाइंड करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं, वो हमको पता है, लेकिन ऐसे उसको ही कुछ चेंज करके, साइज चेंज करके, फॉर एग्जांपल ये साइज चेंज कर दिया, कुछ शेप चेंज कर दिया, कुछ भी तरह से तोड़ मरोड़ के आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने उसको डिसेंबल किया और फिर उसका जो है कंपोनेंट निकाला, जो वायर है वो निकाला, तो अंदर में वायर भी है, ठीक है, वो उसके ऊपर लेयर है, तो वो क्या है, डिसमेंटल कर दिया। तो आप अब क्या करो, 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन में जो भी इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड के अंदर आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, विदाउट यूजिंग गूगल, ठीक है। गूगल का यूज किए बिना आप सोचो कि यू क्लिप को, पेपर यू क्लिप को है जो डिफरेंट शेप साइज आप कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है, और उसका यूज कर से क्या इनोवेटिव कर सकते हो। मेरा जो इनोवेशन है वो इसके पीछे है, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट के बाद हम इसको रिवील करेंगे, वेरियस यूजेस देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अपना अभी वीडियो स्टॉप करो और विदाउट यूजिंग गूगल 1 मिनट या 2 मिनट लेके आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर लिखो, फिर बाद में मैं मेरा आंसर देता हूँ, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर गूगल का यूज़ किए बिना डाल दिए होंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मेरे जो आंसर है और मेरे अकॉर्डिंग जो इनोवेटिव यूज है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट है चेन जिप, के हमारी जो चेन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिप जो है, तो वो इसका जो ये हैंडल है वो अगर टूट जाए तो क्या करेंगे हम, वैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने टूट गया तो वहाँ पे मैंने ये क्लिक करके देखो फंक्शनलिटी वर्क कर ही रही है, ठीक है। तो एज अ चेन जिप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट
टाई अप केबल को टाइप करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूक्लिप का यही यूज़ करके उसको ही तोड़ मरोड़ के जो है चेंज करके से उसको ही बाइंडिंग करने के लिए यूज़ कर दिया है। तो आप वायर को बाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर है डेकोरेटिव लुक फॉर पेपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरियस कलर की है, ठीक है। तो डेकोरेटिव लुक देना है पेपर को, ठीक है। तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेकोरेटिव लुक देना है या क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन करना है उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आएगा पैकेज को अगर एयर टाइट रखना है तो ये मेरा फूड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने कंज्यूम करने के बाद एयर टाइट रखना है तो क्या करूँगा, इसको खोल कर लूँगा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या कर दूँगा, ऐसे यूक्लिप लगा दूँगा तो क्या होता है, एयर टाइट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो फूड है वो भी बिगड़ेगा नहीं। फिर मेनली हम पेपर को बाइंड करने के लिए तो यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ है ही नहीं तो वो होगा। फिर मिनी क्लीनर और स्मॉल एंड डेलिकेट आइटम। सो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी यूक्लिप है उस पर ही क्लॉथ का या पेपर का टुकड़ा लगा के उसको रैप करके क्या कर सकते हैं, डेलिकेट आइटम जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए, साफ करने के लिए, या जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको क्लीन करना है, या फिर डेलिकेट आइटम है लाइक ऑर्नामेंट जो उसको उसमें से कुछ लगा हुआ है वो निकालना है तो उसको ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आएगा सेलो टेप एंड कि हमारे क्या होता है, कितनी बार होता है कि सेलो टेप का एंड है जो हम ढूंढते रह जाते हैं लेकिन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो वही सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका जो एंड है उस पर ऐसे लगा देंगे यूक्लिप, उसके साथ रैप कर देंगे एंड पे तो ठीक है, तो एंड इजीली मिल जाएगा, ठीक है। फिर रिपेयर आई ग्लासेस, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आई ग्लासेस है तो इसमें 1 मिनट ये जो स्क्रू होगा बड़ा स्मॉल होगा, ठीक है। तो उसको क्या है, स्क्रू ड्राइवर ऐसे करके रिपेयर करना है तो इसका फंक्शन उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल स्क्रू है, ठीक है, उसका रिपेयर करने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा पिन ऑफ क्लॉथ की, क्लॉथ को हमें एग्जैक्ट पोजीशन में रखना है, टाई करना है, टाई को एक शेप में रखना है तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सिम रिजेक्टर के, सिम को रिजेक्ट करने के लिए जो हमारे मोबाइल के साथ आता है लेकिन नहीं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, इसका जो मेन शेप था ये था, उसको एक और मॉडल के अलग अलग शेप में बनाया, लाइक ऐसा है तो इसको अलग शेप दे दिया, उसका कुछ इस्तेमाल कर लिया। फिर है कि किचन का हैंगर बनाना, किचन है हैंगर भी ऐसा हैंगर की तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा रूप देके ये देखो ऐसे मैंने कर दिया तो ऐसे रहेगा, तो एज अ स्टैंड भी आप यूज़ कर सकते हो। सो एक ही चीज़ का आपने क्या किया, इनोवेटिव यूज़ फाइंड किया, कैसे कि उसके शेप में कोई चेंज कर दिया, साइज में कुछ चेंज कर दिया, उसके अंदर जो फंक्शंस है उसको देख लिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसका इनोवेटिव यूज। लेकिन ये 3 क्राइटेरिया जो है वो हमको माइंड में रखने हैं। सो आई थिंक सो सबको रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, स्टेपलर लेना है और स्टेपलर के इनोवेटिव यूज के उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। सो आपके जो भी स्टेपलर में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये एक्टिविटी की किसके लिए, यूक्लिप्स के लिए, ठीक है, वैसे ही स्टेपलर का कमेंट सेक्शन में देना आंसर, ठीक है। सो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।